बिटिया के दे देना साहब, ये के कहीं भी हुए। माता जी प्रशासन भी सहयोग करेगा, हम लोग भी आपके साथ हैं और सब लोग आपके साथ हैं। आप धैर्य रखें माता जी। साथियों नमस्कार, एयर इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, हम खड़े हैं आज जौनपुर के लौह पंडित का पूरा थाना मुगरे बादशाहपुर में। अभी थोड़े दिन पहले आप देखे होंगे, लगभग एक सप्ताह एक बच्चा चोरी होने का वीडियो वायरल हो रहा था, जो जौनपुर के ज़िले का है। घटना क्या है, हम इसी पर यहाँ पहुँचे हैं और हम पड़ताल करेंगे और जानेंगे इस माँ बाप के दर्द, उस परिवार का दर्द जो इतनी नाजों से 11 महीने से पाल रखा था और एक ही झटके में बच्चे को चोरों ने उठा लिया। वो उनको ये दया नहीं आई कि उस माँ पर क्या बीतेगी, उस परिवार पर क्या बीतेगी, उस बाप पर क्या बीतेगी, उस दादा पर क्या बीतेगी और उस दादी पर क्या बीतेगी जिसने उसे पाल पोस कर 11 महीने के खिलखिलाते होंठों को सजाया था। हम आपको जोड़ेंगे उस माँ से, उस बाप से, उस परिवार से, उस दर्द से जो रोज़ वो झेल रहे हैं। इस उम्मीदों से हर दिन एक राह देखते हैं कि काश कोई संदेश आए और कह दे कि आपका बच्चा मिल गया, कोई ये कह दे कि आपका बच्चा फला जगह देखा गया। इसी उम्मीद से टकटकी लगाए रोज़ वो इसी सड़कों पर निहारते रहते हैं। ये सड़क आप देख सकते हैं उनके दरवाजे से गुजरी हुई है और ये पीछे उनका मकान है। ये बिल्कुल सड़क से सटा हुआ है, आप देख सकते हैं ये सड़क से सटा हुआ है। उनकी दादी बैठी हैं तो, और ये घटना जो भी है यही घर से हुई और यहीं उनके दादाजी, जो उस बच्चे के दादाजी जो यहाँ बच्चे को लेके सोए थे और रात को वो बच्चा कोई आया और मोटरसाइकिल से लेके, जब तक वो जान पाते तब तक लेकर फरार हो गया। हम उस दादा से भी बात करेंगे और आपको ले चलते हैं, देखते हैं पूरी घटना क्या थी। हमारे पास मौजूद हैं उसी बच्चे के पिताजी जो 5 सितंबर की बीती रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है, जिसकी अभी तक कोई खोज खबर नहीं हो पाई है। और प्रशासन लगातार इन लोगों को परिजनों को आश्वासन दे रहा है कि बच्चे को बरामद जल्दी किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं परिवार का सब्र भी अब टूटने की तरफ बढ़ने लगा है। उन्हीं के पिताजी हमारे पास मौजूद हैं, बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? राहुल पांडे। किस तारीख की घटना थी? 5 तारीख की रात में 12-1 के बीच का ये घटना है। वो आया जो है दादाजी के पास सोया था, उसके बाद वो चोर आया, उसके बाद खटिया पर से उठा के लेके जब भागने लगा तो दादी का आँख खुल गया, पैर में पैर टच हुआ उनके, तो उनका आँख खुल गया। उसके बाद वो अपने आँख से देखे, वो नीले अंडरवियर पहना था। उसके बाद बड़ी स्पीड वो भगा, जब भगा तो ये चिल्लाए बड़ी तेज। उसके बाद मैं घर में से निकला लाठी लेके, उसके बाद उसको दौड़ाया, जब नहीं पाया हमको ये दिखाई ही नहीं दिया साला कब कितनी जल्दी निकल गए। कहाँ थे आप उस समय? कहाँ थे? हम उस समय घर में थे, अपने कमरे में। तो इसके बाद फिर गांव वालों से क्या कुछ मदद लिया? फिर बड़ी तेज हम चिल्लाए, उसके बाद गांव वाले इकट्ठा हुए। जब गांव वाले इकट्ठा हुए तो हेरने लगे चौगिरदे। उसके बाद कोई था पता नहीं चला। सब दूर दूर तक की गाड़ी लेके, जैसे 10-5 किलोमीटर के रेंज में सब बाइक लेके हेरने लगे, लेकिन कुछ था पता नहीं चला। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जैसे कोई ज़मीनी रंजिश हो या पुरानी कोई रंजिश हो जिसके लिए लोग कभी कभी कोई वारदात कर जाते हैं, कोई घटना कर जाते हैं, ऐसा कोई आपके यहाँ क्षेत्र में या गाँव में नहीं है जिससे आपकी पुरानी रंजिश हुई, उसको लेके कोई घटना वारदात किया हो? ऐसा कोई? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। ज़मीनी जायदाद का हमारा कोई किसी से झगड़ा नहीं। हमारा रोड के बगल है एक साइड, गांव वाले उधर हैं, हम अपना इधर रहते हैं। कोई ऐसा दुश्मनी नहीं है, ना पुराने में ना अभी नए में। अच्छा, बच्चा पर डे अपने दादा के पास लेटता था कि अपनी माँ के पास? दिन में भी रात में भी इन्हीं लोग के पास वो रहता था, क्योंकि इन लोग को ज़्यादा पर्चा था। बच्चे का क्या नाम था? सत्यम पांडे। कितनी एज थी? 11 महीने। प्रशासन से क्या मदद किस प्रकार मिल पा रही है आपको? प्रशासन बस आ रही है घर पे, हमारे घर पे आके बस चली जा रही है। इससे आगे अब हम क्या कहें, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन अगर लगी होती तो आज 9 दिन बीत गया, क्या धरती खा गया कि आसमान खा गया। अब तक तो प्रशासन को कुछ न कुछ करना चाहिए, लेकिन प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठी है। प्रशासन कुछ वही नहीं है। जैसे हमारी बात हुई थी सीओ मछली शहर अतर सिंह जी से, उन्होंने बताया कि पुलिस अपनी कार्रवाई करने में लगी हुई है, जल्दी बच्चे को बरामद करेंगे। आपको क्या है, विश्वास डगमगाने लगा है प्रशासन से? हाँ, तो सीएम साहब ये जब कह रहे हैं तो हकीकत वही बताएं कि हमारा बच्चा 24 घंटे के अंदर में मिलेगा या 2 घंटे में मिलेगा, कब मिलेगा। तो 9 दिन तो बीत गया, वो किस हाल में होगा, दूध पी रहा होगा या नहीं पी रहा होगा, उसको मारते भी होंगे। अब ये तो हमारा दिल जान रहा है कि उस पर क्या बीत रही होगी।
प्रशासन अगर चाहती तो 24 घंटे के अंदर बच्चा हमारा बरामद कर सकती थी, लेकिन अब प्रशासन तो हम ये जान रहे हैं, हमारा दिल जान रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। बस यहाँ पर हमारे घर पे आ रही, बस पूछताछ करके बस चली जा रही है। इससे आगे हम क्या कहें अब। साथियों, ये बड़ा आरोप है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर आरोप कुछ कर रहा होता तो ये आरोप निराधार होता। अगर इनके पास सिर्फ यहाँ आके बैठना ही है प्रशासन को, तो वो थाने पे बैठे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो थाने पे बैठे, यहाँ बैठे तो कम से कम उस कार्रवाई के साथ बैठे कि जिससे परिवार को संतुष्टि मिले। आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जैसे आपकी ससुराल में या कहीं ऐसा कोई माहौल तो नहीं है कि जैसे उसको लेके दुश्मनी यहाँ निकाली गई हो? नहीं, ऐसा हमारे ससुराल में भी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे सास वो हमारे साथ तो जो है कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं। वो बम्बई में रहते हैं, हमारे मदद ही करते हैं। हमारा इस सब से चीज़ से कोई मतलब सरोकार वास्ता नहीं है। वो अपने में हैं, हम अपने में मस्त हैं, कोई बात विवाद भी नहीं है। आपकी शादी कब हुई थी? 2 साल पहले 2020 में। शादी के कितने वर्ष बाद बच्चा हुआ? अरे शादी के 1 साल बाद ही बच्चा हुआ था। ये पहला बच्चा था? ये पहला बच्चा था। आपका शुभ नाम? राहुल कुमार पांडे। ये राहुल कुमार पांडे जी हैं जो उस 11 माह के बच्चे के पिताजी थे। इनके दर्द को आप महसूस करिए, इनके उस अंदर की जो वेदना है, इनके हृदय के अंदर जो बातें चल रही हैं उसको आपको महसूस करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब इनका विश्वास प्रशासन से भी डगमगाने लगा है, क्योंकि अभी तक कुछ परिणाम नहीं निकल पा रहा है। किसी भी परिणाम तक अभी प्रशासन पहुंच नहीं पा रहा है। इनके पास केवल कोरा आश्वासन ही है, जिसके बाद से इनका विश्वास धीरे धीरे कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। इनका धैर्य धीरे धीरे खोता जा रहा है। इन्हीं के वो माता जी हैं, परदादी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि माता जी के पास ही बच्चा सोया हुआ था। माता जी, हाँ भैया, बच्चा उस रात में आप ही के पास था? हाँ, ऐसे हमार खटिया रहा, ऊ खटिया बिछी है, आई है वहीं बगल में बिछी है, बीच में एकदम सटाई के, और वहीं बीच में बच्चा लेटा रहा। ये वहाँ कई लेटा रहे, हमें कई। कद काठी में कुछ आप पहचान पाई कि कद क्या था, काठी क्या थी? कुछ हम देख ही नहीं पाए, ये सब देखबे न पाए। जब वो लई के भागा है ना, तो हमारे पैर में ही ठोकराई गया वहाँ। जब हम जागे, अब इतने में हमारे यहाँ कूद के वहाँ हुआ। जी जी। हाँ, और नीली नीली चड्ढी बस देखा होकर, इतने तेज से भागा है। अब हम तो ऐसे तो जब ओके भागत देखा तो हम टोवे लागे, अरे हमार भैया लाई गवा, अरे हमार भैया, हम भैया भैया चिल्लाई लागे, तब मैं तो कूद के हो आ गवा। राहुल नरिया था। अब राहुल निकल के आए, लाठी ले के आए, दोनों प्राणी निकले, यहाँ वहाँ कहाँ गवा, हम कहा ऐसे ही गवा है, भागा है ऐसे ही। हम बच्चे ज़्यादा डोल फिर ना ही पावत है। अब दोनों जने गांव गुहार लगे, गांव सब जुटा भैया, सारी ओर से हेराई किया जाता जंगल जारी। आज तक हमारे बच्चा की कहीं पता नहीं चल रहा। माता जी, जैसे आपने कहा कि रात में आपने देखा कि नीले कलर की चड्ढी पहन रखा था वो, तो क्या कुछ अंदाजा लगा होगा कितनी उम्र रही होगी? उम्र का कुछ अंदाजा? उम्र तो भैया 23-24 साल। हाँ, इतना ही उम्र रहा बेटा, हाँ नहीं रहा है। अब इतनी जल्दी से कूद के भागा है, हमारे बोलत मारे। हाँ, इतनी नौकर कमर दिखान है हमें, घेल ही रहा। हाँ, खाली चड्ढी होकर हम नीली नीली पहचाना अंदर भी रहा। ये माता जी हैं जिन्होंने बताया कि इन्हीं के पास बच्चा रात में सोया हुआ था, इन्हीं के बगल में, और जहां से अज्ञात व्यक्ति द्वारा उस बच्चे को इन्हीं के पास से उठाया गया था। प्रशासन से क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या लहर? अभी है तो कहा थी भैया कि हाँ, हमार उम्मीद का यही कहा थी कि हाँ मिल जाए 9 दिन का दिन हो गया, हमारे सबके आँसू सुखाई रोत रोज, न हमारे चूल्हा आगे बरत, न हमारे परिवार खाता, नहीं से पागल। भैया, प्रशासन से अब कोई उम्मीद नहीं है, हमारे घर से प्रशासन से अब कोई उम्मीद नहीं है। डेली न्यूज़ वाले आ रहे हैं, डेली एक न्यूज़ खबर छाप के जा रहे हैं, उसमें भी गलत अफवाह उड़ रहा है कि चाचा भतीजे का ऐसा अपहरण कर लिया, ये सब। तो ये सब गलत बात है। और उससे हमारा ये कहना ही है कि उस जो गलत वीडियो गलत अपलोड कर रहा है, उसके ऊपर जो है कानून की कार्रवाई होना चाहिए, फर्स्ट है। और सेकंड में क्या है कि इतना आज 8वां-9वां दिन हो गया, 8वां-9वां दिन में हमारे घर पे क्या मुसीबत है, हमारे भाभी भैया कैसे यहाँ पे जी रहे हैं, महतारी बाप हैं, आजा आजी हैं, और 8-9 दिन का हो गया जो है, लेकिन बच्चा अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, हम लोग प्रशासन से क्या उम्मीद रखें? प्रशासन, आप देख सकते हैं कि नाराज़गी बहुत है, बच्चा न मिल पाना, घर में बिल्कुल मातम का माहौल है। और जिस तरीके से कोई
न्यूज़ ये कह सकते हैं, कोई न्यूज़ ऐसी भी चलाई जा रही है जो इस परिवार के खिलाफ है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इस तरीके से भ्रामक न्यूज़ न फैलाएं, क्योंकि इस परिवार का भी दर्द समझें। आपके घर में अगर कोई घटना होती है तो आपको लगता है कि कितना बड़ा दर्द है। अगर इस परिवार में दर्द है तो उसे अपना मानिए। और क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन से कितनी उम्मीद रखते हैं अभी? प्रशासन से क्या, जिस दिन बच्चा चोरी हुआ उस दिन रात में प्रशासन मेरा मदद किया, हेरा ढूंढा बहुत दूर दूर तक। इसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन से तो पुलिस यहाँ पे आई ही नहीं है। अच्छा, तब से पुलिस यहाँ नहीं दिखाई पड़ी। कभी आप पुलिस के पास गए और जानना चाहे कि अभी तक आपने क्या कार्रवाई? कल गया था। इसके बाद 10, 15, 20 आदमी गए थे वहाँ पे पूछने के लिए। लेकिन इसके बाद जो है वो लोग फिर हमारे घर पे आए हैं और इसके बाद फिर पूछताछ करके फिर चले गए। इसके बाद से अभी तक 8वां 9वां दिन हो गया, पुलिस का कोई कुछ भी नहीं। तो साथियों, रवैया ये रहा पुलिस का भी। पुलिस भी हर बार की तरह खाना पूर्ति ही कर रही, कागजी कोरम पूरा करके शांति से बस आके यहाँ एक पूछना है और पूछ के चले जाना है। अगर वो पकड़ में नहीं आता तो ये पुलिस पर बड़ा सवाल है। आज ही नहीं, ये बहुत दिनों से सवाल होता चला आ रहा है कि पुलिस कितना कार्यदायी, अपने कार्य में कितना बढ़िया काम करती है। माता जी, प्रशासन भी सहयोग करेगा, हम लोग भी आपके साथ हैं और सब लोग आपके साथ हैं। आप सहायता रखें माता जी। आर इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।